हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम सब लोग मॉडल यूज पढ़ रहे हैं जिनमें हमने आपको अभी तक कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, आज हम पढ़ने वाले हैं हैज टू और हैव टू। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आपको खुद भी फील होगा। एक छोटी सी पहचान है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल है। मुझे लगता है तब तो आ जानी चाहिए। देखते हैं। हैज टू हैव टू में जिस हिंदी वर्ग के अंत में, ओके ना, क्योंकि हर यूज और टेंस की पहचान आपने अंत में ही देखी है, उसी प्रकार से इसका भी है। तो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या ना है, नी है, ने है, इसकी दो पहचान होती है। आपको जब भी बोलना होगा मन में, तो आप ये सोचेंगे ना कि मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ, सकना में बोल रहा हूँ कि चाहिए में बोल रहा हूँ कि पढ़ता में बोल रहा हूँ। तो आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कैन लगेगा कि शुड लगेगा या फिर हैज टू या हैव टू लगेगा। कर लेंगे ना। तो जो कि पहचान तो पहले मन में आएगा ना, ये जब ट्रांसलेटिंग पावर मन में इतना तेज होना चाहिए, तभी जाकर के आप अच्छे से फ्लुएंसी भी आएंगे और करेक्शन भी आएगा। क्योंकि सब कुछ ट्रांसलेशन पे ही डिपेंड करता है। हम जो कुछ भी बोलते हैं इंग्लिश में, पहले वो ट्रांसलेट ही करते हैं। आपने मुझसे कुछ पूछी, मैं पहले उसको सुनूंगा, समझूंगा, उसको ट्रांसलेट करूंगा, फिर मन में उसको सोचूंगा, उसके बाद फिर आपको बोलूंगा। क्योंकि कई प्रोसेस मन में होती है, लेकिन ये प्रोसीजर जितना तेज आप कर पाएंगे उतनी अच्छे से आप बोल पाएंगे, है ना। तो आइए देखते हैं इसको। अब क्या करना होगा, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या ना है, नी है, ने है, अंत में है। जैसे मुझे पढ़ना है, सोना है, हंसना है, बोलना है, खेलना है, खाना है, जाना है, नहाना है, इस तरह से। या जाना पड़ता है, खेलना पड़ता है, सोना पड़ता है, हंसना पड़ता है, बोलना पड़ता है, कुछ भी इस तरह से आ सकता है। तो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या ना है, नी है, ने शब्द आए तो क्या करना, एक वचन करना है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके ना, आ रहा समझ में। सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन कर्ता के बाद हैज टू, तथा बहुवचन कर्ता मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हैव टू लगाकर मेन वर्ब मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे ये मैं करके दिखाते हैं, मजा आएगा। चलिए। हमें हर दिन पैदल स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है। अब किसे जाना पड़ता है, हमें भी यहाँ पर आपको लिखना होगा वी। क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। हम यहाँ से लिखते हैं वी, उसके बाद चूंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव टू, सो वी हैव टू, जाना पड़ता है। देखिए पढ़ता है हो गया, जाना के लिए गो होगा, वी हैव टू गो, कहाँ स्कूल जाना पड़ता है, गो टू स्कूल। पैदल ना, पैदल की क्या होगा, ऑन फुट, ऑन फुट। अब हर दिन, हर दिन के लिए डेली या एवरीडे होता है, तो मैं नीचे लिख देता हूँ DAILY, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके ना, पढ़ते इसको एक बार। सो वी हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट डेली, ठीक ना, ऑन फुट डेली। कर लेंगे, इतना ज्यादा आसान था। सबसे पहले हमें के लिए सब्जेक्ट आपने वी लिखा, वी प्लूरल था इसलिए हैव टू मैंने लगा दिया। फिर जाना के लिए गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आपने लिखा ना हैज टू, हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद स्कूल जा रहा है तो टू इसलिए लगाया क्योंकि जुड़ने के लिए टू लगता है, सो गो टू स्कूल। अब पैदल शब्द के लिए सिर्फ ऑन फुट होता है, बस हर दिन के लिए डेली या एवरीडे आप जानते हैं, वो हो गया। एक और है, आज मुझे दिल्ली जाना है, किसे जाना है, मुझे जाना है। अब देखिए यहाँ पर पढ़ता है मिला आपको, वहां पर ना है मिला। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या ना है, नी है, ने है, बस आपको यही समझना है। ये हैज टू, हैव टू का ही यूज कह रहा है। तो कैसे करना है, आज मुझे जाना है, किसे जाना है, मुझे जाना है। सब्जेक्ट निकालिए आप, किसे या किसको लगा करके, ठीक है, इस यूज में फिलहाल, ठीक है ना। तो मुझे जाना है, क्या होगा, आई के साथ भी हैव टू लगेगा, आई हैव टू, जाना के लिए गो हो जाएगा। सो आई हैव टू गो, दिल्ली जाना है, गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली। आज के लिए टुडे होता है, सो आई हैव टू गो टू दिल्ली टुडे, आज मुझे दिल्ली जाना है। कितना आसान है ना। आज समझ में, मुझे जाना है, तुम्हें जाना है, उन्हें जाना है, उसे जाना है, ये ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, बट लिखना आपको सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस में है। ओके ना। तो जब आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो आपको आई लिखना होगा, ठीक। एक और देखते हैं, क्या मोदी जी को हर दिन विरोधियों का, किसका, विरोधियों का सामना, है ना, क्या लिखा है यहाँ पर,
सामना करना पड़ता है। किसे करना पड़ता है? मोदी जी को। ओके ना, मोदी जी किसी का नाम है, क्या शब्द पहले आ गया, इसलिए हमको हेल्पिंग वर्ब पहले करना पड़ेगा। अब चूंकि मोदी जी सिंगुलर है तो मुझे सिंगुलर के साथ क्या लगता है? हैज टू, है ना, तो सिर्फ हैज पहले आएगा, टू पहले नहीं आएगा। कैसे? सबसे पहले हमको हैज लिखना होगा, उसके बाद मोदी जी का नाम लिख देना होगा, मोदी जी, उसके बाद टू रहेगा। देखा आपने, हैज टू का यूज है ना, लेकिन हैज भी पहले आया, टू वहीं पर है। ये रूल है इंट्रोगेटिव का। अब हम आपको अलग से नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं बताने वाले हैं, हम एग्जाम्पल के ही माध्यम से आपको बताएंगे, क्योंकि इसके पहले बहुत बार बता चुके हैं कि जब वाक्य में नहीं शब्द आए तो क्या करना, वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो क्या करेंगे, आप वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो क्या करेंगे। सारी चीजें बहुत बार बताया, आप कर लेंगे ना, करना भी चाहिए आपको, मुझे लगता है। तो यदि क्लियर नहीं है तो प्लीज बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं पहुंचे हैं, जल्दी से जाकर के पीछे सारा वीडियोस अच्छे से देख डालिए, सब नोट कर लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं हूं ना। आगे देखते हैं। सो हैज मोदी जी, क्या मोदी जी हो गया इतना। ओके, अब क्या करना पड़ता है? सामना करना पड़ता है। सामना करना क्या होगा? फेस, FACE, फेस। तो हैज मोदी जी टू फेस, क्या मोदी जी को सामना करना पड़ता है? किसका? विरोधियों का। अपोजिटर, क्या होगा? अपोजिटर, APPOSITOR, अपोजिटर्स कर देंगे यहाँ पर। ओके ना, कितना ज्यादा आसान है। देखिए, विरोधियों का इतना हो गया, अपोजिटर्स। अब हमें क्या करना है? हर दिन, हर दिन के लिए इवरीडे होता है, आप लिख दीजिए EVERYDAY। अब चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या शब्द पहले है, इसलिए इंट्रोगेटिव में फुल स्टॉप ना लगा के क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, समझते हैं इसको। पहले क्या मोदी जी, हैज मोदी जी, क्या शब्द पहले आया ना, वो जो हैज यहाँ पे लिखना था मैंने हैज उठा के पहले कर दिया। ठीक, तो हैज मोदी जी। अब चूंकि टू, हैज टू का यूज है, इसलिए टू को हमें सब्जेक्ट के बाद लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि वर्ब के पहले टू का प्रयोग होता है, ना कि सब्जेक्ट के पहले। यहाँ पर टू यदि कर देंगे तो सब्जेक्ट को ले हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो हैज मोदी जी टू यहाँ पर आएगा। नहीं शब्द होता तो टू को और आगे कर देते, नॉट को लगाते तब टू लगता है। ठीक है ना, ये रूल है, समझना होगा आपको। ठीक, सो हैज मोदी जी टू फेस अपोजिटर्स, APP मतलब PPOSITORS, अपोजिटर्स, विरोधियों का हो जाएगा। अब चूंकि हर दिन के लिए इवरीडे होता है, वो लास्ट में टाइम लिख करके क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आया समझ में? एक और देखते हैं। तुम्हें अब उनसे बात नहीं करना है, वहां नहीं जाना है, ये काम नहीं करना है। अब ना है, नहीं है, नहीं करके आएगा तो क्या करना? किसे बात नहीं करना है? तुम्हें। तुम्हें के लिए क्या होगा? यू। अब चूंकि नहीं शब्द आ गया, अब समझिएगा, नहीं शब्द आ गया तो क्या करना है? हैज, हैव के बाद नॉट लगा के तब टू करना है। ठीक है, सो यू हैव नॉट टू, यू हैव नॉट टू होगा। इसको एक प्रकार से और कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू भी हो सकता है, वो आगे बताएंगे, आगे अच्छे से बताएंगे। सो यू हैव नॉट टू, बात करना क्या होता है? टॉक, TALK। अब उनसे, से शब्द में टू लगता है, टॉक टू, उनसे देम, टॉक टू देम। अब के लिए नाउ, एंड ओ डब्ल्यू लास्ट में फुल स्टॉप। सो यू हैव नॉट टू टॉक टू देम नाउ। आया समझ में? क्या किया मैंने? तुम्हें, किसे, तुम्हें के लिए यू सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हैव लगता है, हैव टू लगाना था हमको, नहीं शब्द आ गया तो इस हैव और टू के बीच में ही नॉट लग जाएगा। ठीक ना, सो यू हैव नॉट टू। अब जो कि बात करने के लिए टॉक होता है और से शब्द के लिए टू लगाते हैं, मोहन से, टॉक टू मोहन। ओके ना, राधा से, तो टॉक टू राधा, तो से शब्द के लिए टू लगाना होगा, टॉक टू। अब उनसे के लिए देम, देम हो जाएगा यहाँ पर। अब के लिए लास्ट में नाउ फुल स्टॉप। दिख रहा है? करने लगे ना? प्लीज अपने से ही कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो टारगेट है सिर्फ मुझे आइडिया ही देना है ना। I must let you have the ideas how you should create the sentences, and that's I'm doing well about. I think so. और आपको लगता है कोई कमी कर रहा हूँ मैं, so please let me know. Please leave your comments. So एक और देखते हैं।
आज तुम्हें कितनी दूर जाना है, हम लोग पूछते हैं ना आज आपको कितनी दूर जाना है, कैसे होगा, तो कितनी दूर आपको सबसे पहले लिखना होगा, ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना, ये क्वेश्चन वर्ड। अब कितनी दूर क्या होगा, हाउ फॉर, FAR, हाउ फॉर मींस कितनी दूर हो जाएगा। किसे जाना है, तुम्हें जाना है, तुम्हें के यू सब्जेक्ट होता है, यू प्लूरल है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हाउ फॉर के बाद सहायक क्रिया लिखना होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, यू सब क्या लगती है से है, आप डिसाइड करो, क्योंकि तुम्हें के लिए यू होता है, यू तो प्लूरल है, तो प्लूरल से हैव लगती है, तो ये हैव उठा के पहले कर देंगे। सो हाउ हैव यू, लास्ट में टू, सब्जेक्ट के बाद टू हमने पहले ही ऊपर बताया आपको कि आज पहले था, देखिए हैज पहले किए थे, टू देखिए सब्जेक्ट के बाद टू है, उसी प्रकार से सब्जेक्ट के बाद टू लिखना होगा। तो कैसे करेंगे, हाउ फॉर हैव यू टू, हाउ फॉर हैव यू टू, जाना, जाने के लिए गो, आज के लिए टुडे होता है तो आप टुडे यहां पर कर दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, चुकी इंटरप्रेटिव सेंटेंस है, आ रहा समझ में ना कितना ज्यादा आसान है। सो हाउ फॉर हैव यू टू गो टुडे, हाउ फॉर हैव यू टू गो टुडे, कर लेंगे। गुड, देखिए मैं आपको ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, ट्रांसलेशन पे ही सब कुछ होता है, चाहे आपका ओरल है रिटन हो, सब कुछ आपका ट्रांसलेशन ही तो है ना। ट्रांसलेशन आ गई तब तो आप हर चीज कर सकते हो, कोई भी प्रेजेंटेशन कैसा भी प्रोजेक्ट क्यों ना आप कर लो, ट्रांसलेशन पे ही सब कुछ है। उन्हें यहाँ अकेले कैसे रहना पड़ता है, चलिए कैसे सब चुकी इंटरप्रेटिव ये भी है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया सबसे पहले कर देंगे, हाउ, हाउ मींस कैसे, किसे रहना पड़ता है, उन्हें, उन्हें के लिए क्या होगा, दे, क्योंकि उन्हें के लिए देम होता है, लेकिन आपको सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस लिखना है तो वहां पर दे होगा, ओके ना। रूल क्या है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि उन्हें के लिए दे होता है, दे भी फिर तो सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, इसलिए हैव लगा देंगे वहां पर, ठीक। सो हाउ हैव दे, उसके बाद जो रहेगा हाउ हैव दे टू लास्ट में रहेगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, रहना पड़ता है, रहना के लिए क्या करेंगे, लीव, LIVE, हाउ हैव दे टू लीव। अब कहाँ रहना पड़ता है, यहाँ, यहाँ के लिए हियर हो जाएगा, लीव हियर, अकेले सब जो है आपका एलोन आपको लास्ट लिखना होगा, लास्ट में, चलिए करते हैं यहाँ पर ALONE लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो इसको पढ़ लेते हैं एक बार, उन्हें यहाँ, उन्हें के लिए हमें दे करना था, सब्जेक्ट चुकी है ये प्लूरल है इसलिए हैव लगेगा, क्वेश्चन मार्क बाद हैव आएगा ही, साइकिल तो आती है इसलिए दे एक साथ हैव लगती है, वही हैव उठा के पहले कर दिया। सो हाउ हैव दे, हाउ हैव दे टू, सब्जेक्ट के बाद टू, रहना के लिए लीव होता है, अब यहाँ शब्द के लिए हियर होगा, अकेले के लिए एलोन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, चूंकि इंटरव्यू सेंटेंस है। देखिए कितना ज़्यादा आसान था ये, मुझे आपको आइडिया ही देनी है और मैं बहुत अच्छी तरीके से वो निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें आपको आ भी रही होंगी और आपको लगता है ये सारी चीज़ें आसान है, समझ में आ रही है, अच्छा भी लग रहा है। सो प्लीज़ इसे आपकी तरफ फैला दीजिए जितना दूर हो सके, जितने भी आपको भाई बंधु मित्र यार सगे संबंधी पड़ोसी हो सकते हैं, प्लीज़ उन सब तक, उन सबके सेल में ये लिंक होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, मुझे इसके सिवा आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। आई होप ये मेरे लिए आप जरूर करेंगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच।